गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एम के पांडे। इंग्लिश ग्रामर की वीडियो में फिर से उपस्थित हुए हैं। अभी तक इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने नाउन, नंबर, जेंडर और केस को पढ़ा है। आज कुछ स्पेशल सा रूल आपको बताएंगे नाउन का, जो हमें फॉलो करना होता है, जिसको फॉलो करके हम यह जान पाएंगे कि नाउन के साथ क्या चीजें होती हैं और क्या चीजें नहीं होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं देयर आर फॉलोइंग रूल्स, कुछ हैं ऐसे रूल्स जो कि हमें फॉलो करना होता है। रूल नंबर फर्स्ट, सम नाउन्स आर यूज्ड एज प्लूरल। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। उनमें एस या ईएस लगा करके या उनमें से एस हटा करके उनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है, वो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। ये ऐसे नाउन हैं एज अमेंड्स, एनल्स, आर्चीव्स, एसेस, एरियर्स, एथलीट्स, ऑस्पियस, स्पेसीज, सीसर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, क्लिपर्स, बिलोज, गैलोज, फैंग्स, eyeglasses, goggles, belongings, braces, bowels, braces, earrings, spectacles, tidings, proceeds, regards, riches, thanks, tongues, wages, proceeding, etc. एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे पैंट्स की बात करते हैं तो अब हम हमेशा लिखते हैं वेयर आर माई पैंट, वेयर आर माई पैंट्स, नॉट पैंट। इसमें से हम एस नहीं हटा सकते हैं। अगर एस हटा देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से टोंग्स, टोंग्स में से एस नहीं हटा सकते हैं। वेयर आर द टोंग्स, तो ये पूरा रहेगा, ये जहां यूज होगा वो हमेशा टोंग्स ही यूज होगा और ये हमेशा क्या होगा, प्लूरल में ही यूज किया जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट रूल। अब रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि दिखने में तो प्लूरल होते हैं, जो कि दिखने में तो प्लूरल होते हैं, बट रियल में अगर उसकी बात करें तो रियल में वो सिंगुलर में ही यूज होते हैं। दिखने में प्लूरल होंगे लेकिन रियल में वो सिंगुलर में ही यूज होते हैं और हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। जैसे न्यूज, इनिंग्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, एटसेट्रा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। नो न्यूज, जैसे देखिए न्यूज की बात करें तो नो न्यूज इज गुड। ये न्यूज के साथ ये नहीं कह सकते नो न्यूज आर गुड, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ये राइट है। लेकिन अगर यहीं पे हम आर लगा दे या न्यूज का एस हटा दे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से ड्रॉट्स, ड्रॉट्स एस लगा है, देखने में तो लगता है कि ये प्लूरल है, ड्रॉट्स आर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ड्रॉट्स इज ही रहेगा, यहाँ पे आर नहीं होगा। अगर हम आर का प्रयोग कर देंगे, अगर आर का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी आर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे इज ही रहेगा। इसी तरह से हम बात करते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स क्या है, एक अच्छा सब्जेक्ट है। तो अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स अच्छा सब्जेक्ट है, तो अब इसको ये नहीं कह सकते इकोनॉमिक्स आर गुड सब्जेक्ट। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स आर गुड सब्जेक्ट। इसी तरह से एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी इन वर्किंग, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी इन वर्किंग, डिमांड से ही रहेगा, डिमांड नहीं होगा। अगर डिमांड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब रूल नंबर थर्ड की बात करते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन वो हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। उनमें से कभी भी हम एस या ईएस उनमें नहीं जोड़ेंगे, उनका यूज एस या ईएस का प्रयोग उनमें नहीं करेंगे। जैसे कैटल, क्लैर्जी,
कैटल, कैटल की बात कर, जैसे कैटल हो गया, क्लेर्जी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, इसी तरह प्लेजेंट्री हो गया, चिल्ड्रेन हो गया। चिल्ड्रेन होता है, चिल्ड्रेन्स नहीं होता है, जेंट्री होता है, जेंट्रीज नहीं होता है, पुलिस होता है, पुलिसेस नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम इसको यूज करते हैं तो कैटल्स नहीं होगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ कैटल्स नहीं होगा, अगर कैटल्स कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से आवर इन्फेंट्री, तो इन्फेंट्री ही रहेगा, इन्फेंट्रीज नहीं होगा। आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, लाइक दैट। देयर आर नो जेंट्री इन द कॉलोनी, तो नो जेंट्री ही रहेगा, एस या यस नहीं यूज होगा। इसी तरह से नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 4। अगर जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं, उनके साथ आर्टिकल भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं। कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि नीचे दिए गए हैं, जो कि है बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, पोस्टेज, बैगेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ब्रेकेज, हेयर, लैंग्वेज एंड लगेज एटसेट्रा। तो ये दोस्तों ये ऐसे नाउन हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग, तो सीनरी वर्ड आया, तो अब देखिए, द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी चार्मिंग, तो ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। जैसे हर हेयर इज ब्लैक या हिज हेयर इज ब्लैक, तो हेयर के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। आर्टिकल मीन्स यहाँ पे हम जिस आर्टिकल की बात करते हैं उसमें केवल हम ए और एन की बात करते हैं, इसमें ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ ए और एन का प्रयोग, इस आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही हैज नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, उसको ग्रामर का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज के पहले हम किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यानी इसमें हमें किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, ये इतना ही सफिशियंट है। दोस्तों अब इसके बाद अगला रूल आपका होता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 की बात करते हैं तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं। यहाँ हम बात करते हैं कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं, जैसे डियर, फिश, क्रू, फैमिली, टीम, ज्यूरी, पाइक, एयरक्राफ्ट एंड काउंसिल। एग्जाम्पल देखते हैं, आवर टीम, जैसे टीम है, आवर टीम, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होगा, तो आवर टीम इज द बेस्ट। द ज्यूरी इज कंसिडरिंग इट्स जजमेंट, द फिश इज देयर इन द पॉन्ड एंड देयर आर मेनी फिश। देयर आर मेनी फिशेस नहीं, देखिए यहाँ पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे कि देयर आर मेनी फिशेस, FISSES नहीं कर देंगे, फिशेस नहीं करेंगे। अगर फिशेस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों ये नाउन ऐसे हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं, तो इनको हम सिंगुलर में भी यूज करते हैं और प्लूरल में भी यूज करते हैं। अब रूल नंबर 6 की बात करते हैं, तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि अर्थ में, सेंस में प्लूरल होते हैं, जो कि सेंस में प्लूरल होते हैं, लेकिन अगर उनके पहले अगर वो डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ आते हैं तो उनको प्लूरल में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो प्लूरल में चेंज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं वो कौन कौन से नाउन हैं, जैसे पेयर, स्कोर, जैसे पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, फीट एटसेट्रा। देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो जैसे हमने देखा
कि आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज, आई हैव 2 पेयर। तो 2 क्या है, 2 वर्ड जो है, 2 आपका है डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, डेफिनेट न्यूमेरिक एडजेक्टिव, जो कि पेयर के पहले आ गया है। तो अब इसमें हमें एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से 200, 3 फीट, 5 फीट, तो ये सारी चीजें, ये सब ऐसे नाउन हैं जिनके पहले अगर डेफिनेट न्यूमेरिक एडजेक्टिव आ गया तो उनको प्लूरल में बदलने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा देखने में सेंस में प्लूरल होते हैं, लेकिन रहते हमेशा सिंगुलर में ही हैं। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर इनके पहले, जैसे डेफिनेट न्यूमेरिक एडजेक्टिव पहले आ रहे हैं, लेकिन अगर इनके पहले इनडेफिनेट न्यूमेरिक काउंटेबल नाउन आ गया तो फिर वो प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। जैसे देखिए, अगर इंडेफिनिट की बात है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मेनी पेयर ऑफ शूज, मेनी इनडेफिनिट है, मेनी पेयर्स ऑफ शूज हो गया। इसी तरह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो ये चूंकि इनडेफिनिट है तो वो प्लूरल में आपका चेंज हो जाता है। तो ठीक है, रूल नंबर सेकंड देखते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट 7th रूल, यदि नाउन किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में आ जाए, यदि कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में आ जाए तो क्या होता है कि वह नाउन सिंगुलर में होता है। अगर कोई भी नाउन, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ टाउन की बात कर रहे हैं तो टाउन, आफ्टर टाउन, आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन है, तो आफ्टर के पहले और आफ्टर के बाद टाउन आया है, वॉज डिवेस्टेड, ये सिंगुलर में यूज होगा। रो अपॉन रो ऑफ पिक मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, ये भी सिंगुलर में यूज होगा। सिप आफ्टर सिप, तो ये भी सिप क्या होगा, सिंगुलर में ही यूज होगा। तो जब कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में आ जाए तो वहां पे वह नाउन क्या होता है, वह सिंगुलर में ही यूज होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, रूल नंबर 7 आपका हो गया। इसके बाद अब हम चलते हैं रूल नंबर 8 की बात करते हैं। यदि a half, if a half and a quarter comes after numeric adjective, यदि a half और a quarter किसी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के पहले या बाद में आ जाए तो क्या करते हैं कि नाउन को, यदि a half और quarter न्यूमेरिक एडजेक्टिव के बाद में आता है तो नाउन को एडजेक्टिव के बाद रखते हैं, या उसको हम a half और a quarter लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में दोस्तों, ही गेव मी 1 रुपी एंड अ हाफ, ये हो जाएगा। देखिए 1 रुपी, तो 1 क्या है, आया है अ हाफ ना, तो 1 रुपी एंड अ हाफ। शी गेव मी 2 रुपीज एंड अ क्वार्टर। अच्छा, लोग क्या करते हैं, गलत तरीका क्या है, ही गेव मी 1 एंड अ हाफ रुपीज, मतलब 1 रुपया और आधा, यानी 1.5 रुपया अगर दिया तो लोग क्या लिखते हैं, ही गेव मी 1 एंड हाफ रुपीज, जो कि क्या है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। शी गेव मी 2 एंड अ क्वार्टर रुपीज, ये भी क्या है दोस्तों, ये गलत है, ये नहीं होता है। जबकि होता है शी गेव मी 2 रुपीज एंड अ क्वार्टर, ही गेव मी 1 रुपीज एंड अ हाफ। तो ये ध्यान रखना है, अगर इतना ध्यान रखेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 ये कहता है कि कॉमन जेंडर नाउन, ऐसे नाउन जो कि कॉमन जेंडर वाले होते हैं, जैसे टीचर, चाइल्ड, स्टूडेंट, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, लीडर, म्यूजिशियन, ये ऐसे नाउन हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको डुअल जेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको डुअल जेंडर कहा जाता है। और जब ये नाउन, ये ध्यान रखिएगा, जब ये नाउन क्या होते हैं, जब ये नाउन सिंगुलर के रूप में यूज होते हैं तो वहां पे यह थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूप में आएंगे या मैस्कुलिन जेंडर के रूप में आएंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, एवरी कैंडिडेट शुड राइट हिज और हर नेम,
नो वन शुड अब्यूज हिज और हर नेवर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। रूल नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि केवल फेमिनिन जेंडर में ही यूज होते हैं, जैसे ब्लॉन्ड, मैड, मिडवाइफ, कॉन्क्वेट, वर्जिन, बैचलर। लेकिन ध्यान रखिएगा एक एक्सेप्शन मिलेगा इसमें। एक एक्सेप्शन ये आएगा कि बैचलर जो है वो फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों में यूज किया जाता है। देखिए वैसे तो होता था कि वर्जिन को फेमिनिन जेंडर में यूज करते थे, लेकिन बैचलर को मैस्कुलिन जेंडर में यूज करते थे। लेकिन आजकल क्या किया जा रहा है कि दोनों को दोनों में यूज किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिखाया कि राम इज अ बैचलर, सीता इज बैचलर। तो दोनों में क्या दिया जा रहा है, दोनों में बैचलर वर्ड यूज किया जा रहा है। दोनों में क्या यूज किया जा रहा है, बैचलर वर्ड यूज किया जा रहा है। इसी तरह से रहीम इज वर्जिन, रहीम वैसे वर्जिन फीमेल के लिए होता है, यहाँ यूज कर रहे हैं रहीम इज वर्जिन और रेहाना इज वर्जिन। तो ये आजकल एक नया दौर है जिसमें हम बैचलर और वर्जिन को दोनों के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों ये तो था कॉमन ऐसे इंपॉर्टेंट रूल जिसको अगर आप जान जाएंगे, अगर आप इन रूल को फॉलो करेंगे तो कभी भी नाउन के साथ आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो जो जनरल सी मिस्टेक होती है वो मिस्टेक आपसे नहीं होगी। इसी के साथ अगर चैनल आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक